यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है पास जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम ज़माना, हमको देकर गम, ज़माना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है, गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है, दिल को अब तेरा सहारा है।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म है शांति। बच्चे, अपने स्वधर्म को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि शांति तुम्हारा स्वधर्म नहीं है? और बच्चे, शांति को भी समझो। शांति किसे कहते हैं? ऐसे नहीं कि बाहर से शोर शराबा बंद हो गया और फिर जो तुम अनुभव कर रहे हो वो शांति है। अंदर की जो आवाजें मन को लेकर चिल्लाना, माना मन चिल्ला रहा, बुद्धि का भटकना, संस्कारों का उछलना, यह शांत हो गया, माना शांति आ गई। नहीं बच्चे, बाहरी रूप से कुछ भी हो, इवन बुद्धि मन संस्कार के रूप से भी कुछ भी हो जाए, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। उसे समझने की कोशिश करो। शांति आत्मा का स्वधर्म है। मन बुद्धि संस्कार की बात नहीं हो रही यहां पर, न शांति के गुण की बात हो रही है, न गुण शक्तियों की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। मना कुछ भी हो जाए, आत्मा शांत स्वरूप रहेगी। कुछ भी हो जाए, शांत रहना स्वाभाविक है बच्चे। तुम्हारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। तुम्हारी शांति तुम्हारी है बच्चे, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम ध्यान पूर्वक चेक करो। तुम्हें किसी ने गाली गलौज की, क्या अशांत हो सकते हो? विचार करो जरा। इवन बच्चे, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम्हारी निंदा कर दी, क्या अशांत हो सकते हो? विचार करके देखो बस। मैं कुछ प्रयोग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस विचार करके देखो। इवन किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दी, लात भी मार दी, अशांत हो सकते हो? मुंह पे थूक दिया, अशांत हो सकते हो? विचार करके देखो बस। तुम्हें एक ही उत्तर मिलेगा, नहीं हो पा रहे, हो ही नहीं पा रहे, अशांत। तुम्हें जो लगता है कि इन सारी घटनाओं में तुम अशांत हो जाओगे, वो तुम्हारी माया का तुम्हें दिखाया हुआ भ्रम है। अशांति तो है ही नहीं है अंदर। इम्पॉसिबल है बच्चे किसी आत्मा का अशांत होना। नहीं हो सकती कोई आत्मा अशांत, पॉसिबल ही नहीं है। हर हालत में कुछ भी करो, अशांति नहीं है बच्चे, बस शांति है। तुम बैठो अपने साथ और इस संसार में जितने तुम्हें अशांत करने के उपाय हैं, उनकी मानसिक परीक्षा लो खुद की। उन सारे उपायों को लेकर ऐसे हुआ तो क्या हम अशांत हो सकते? वैसे हुआ तो क्या हम अशांत हो सकते? कोई उपाय ही नहीं मिलेगा बच्चे तुम्हें इस संसार में जो तुम्हें अशांत कर सके। कोशिश करके देखो। पर जब तक तुम बैठते नहीं हो,
अपने साथ, तब तक तुम्हें सब भ्रम ही सत्य लग रहा है। होश में आ जा जरा, देख, विचार कर पूरा पूरा। अशांत करने जैसा कुछ है क्या इस संसार में? इवन बच्चे, शरीर भी छूट जाए, तुम अशांत नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है अशांत होना। शरीर छूटने के बाद भी नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति है। अभी इस शांति के बाद बाकी सब गुणों की, इवन ज्ञान की भी यात्रा है। इस शांति के बाद पहले अपना स्वधर्म समझो, शांति वाला। सब कुछ इसके बाद है। सुख भी इसके बाद है, प्रेम भी इसके बाद है, आनंद भी इसके बाद है, शांति के बाद। पर अगर शांति नहीं है और तुम बाकी सबके उपाय कर रहे हो, सुख के, प्रेम के, आनंद के, तो बच्चे भ्रम की और गहराई में अपने आप को तुम झोंक रहे हो। होश में आ जाओ। पहले शांति, एकदम शांत चित्त अवस्था, एकदम। बच्चे शांति देखो कहाँ तक है, पूरी पूरी है। बस ये भ्रम के जो पर्दे हैं, लेयर्स हैं, उन्हें हटाओ। आज का तुम्हारा अभ्यास है, अगर समय मिले तो आज के पूरे दिन भर में बैठकर तुम अशांति के भ्रम को मिटाओ। अशांति के, देखो क्या क्या तुम्हें अशांत कर सकता है। और बाबा चाहता है एंड ऑफ द डे, सोने से पहले एटलीस्ट, जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, अशांति के सारे लेयर्स समाप्त हो जाए। खड़े करो सामने, माता पिता ने कुछ बोला, पति पत्नी ने कुछ झगड़ा किया, संकल्प निकट कर, बच्चों की कोई बात हुई, संबंध संपर्क वालों ने कुछ अपमानित किया, तुम्हें जिससे जो एक्सपेक्टेड है निगेटिवली, अशांति को लेकर, उसकी परीक्षा लो मानसिक रूप से, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन में, कि इन्होंने ऐसे किया तो क्या होगा। सारी परीक्षाएं लो, खुद ही खुद से लो। इवन जैसे मैं कहता हूं, भोजन करने बैठे हो और किसी ने माथे पर पानी डाल दिया, फिर भी शांत एकदम। सारी परीक्षाएं तुम खुद लो, थप्पड़ मारने तक, लात मारने तक किसी और से, तुम सारी परीक्षाएं लो खुद की, और देखो क्या होता है। समझ है बच्चे, जब यह पहला गुण, जब यह स्वधर्म, इसमें तुम आत्मा टिक जाओगे, यात्रा बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर। भक्ति मार्ग में भी अशांत मंदिर नहीं जा सकते, जाते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, उसे मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूं, वो उनकी अपनी मर्जी है। पर अशांत मंदिर नहीं जा सकता, शांत स्वरूप को ही मंदिर जाना चाहिए, अशांत ना जाए। किसी भी बात को लेकर जो अशांत है वो मंदिर ना जाए, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में ना जाए, जितने भी प्रार्थना स्थल है, तीर्थ क्षेत्र है, ना जाए, किसी भी धर्म के हो, अशांत को वहां नहीं जाना चाहिए। इवन सत्संग में भी अशांत को नहीं जाना चाहिए, शांत ही जाए। समझ है बच्चे?
शांति में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, होश में आ जाओ। शांति में आके देख, दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। आज इस दुनिया में काम नहीं बढ़ा, क्रोध नहीं बढ़ा, लोभ मोह अहंकार नहीं बढ़ा, अशांति बढ़ी है, शांति घटी है, शांति खो गई है। इसलिए बच्चे, हर कोई शांति खोज रहा है। आपको, हर किसी को लगता होगा दुनिया में जितने सुख है उन सब से कोई सुख ले रहा है। नहीं बच्चे, वो सुख भोगने के बाद उसे जो महसूसता आती है शांति की, वो शांति वो चाहता है। सुख तो दिखावा है, खान पान का, वस्त्र अलंकार का, व्यवस्था का। जो तुम सुख ले रहे हो वो तो दिखावा है, पर उस सुख से तुम्हें शांति चाहिए। जरा ध्यान पूर्वक देखो, तुम्हें हर बात में बस शांति चाहिए। किसी को जो प्रेम चाहिए ना, उस प्रेम में भी अंतिम रिजल्ट है शांति। ध्यान से चेक करो, किसी को प्रेम, प्रेम के दो वचन मिलने के बाद वो जो भरपूर होता है, उसके बाद उसकी आत्मा में शांति आ जाती है। ध्यान पूर्वक चेक करो, खुशी का भी अंतिम परिणाम शांति है। खुश हो, बहुत बहुत ज्यादा खुश हो, अंतिम परिणाम शांति। आनंद का भी अंतिम परिणाम शांति है। सबका अंतिम परिणाम शांति है। इसलिए बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। ये समझो बच्चे, परमात्मा से भी क्या चाहिए? शांति। हर प्रकार से हर आत्मा शांति ही चाहती है। और कितनी दुर्भाग्य की बात है और कितनी अज्ञानता की बात है कि जो उसके पास है वो बाहर खोज रहा है शांति, कि कोई मुझे शांति दो। तुम्हें कोई शांति कैसे दे सकता है बच्चे? इवन परमात्मा भी नहीं दे सकता। परमात्मा शांत स्वरूप अवस्था में आने का ज्ञान दे सकता है, बाकी वो शांति कैसे दे सकता है? इस संसार में कुछ है नहीं जो तुम्हें शांति दे सके। न सिर्फ शांति बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को, जो गुण, जो शक्तियां, जो दिव्य गुण तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। इस बात को गहराई से समझो। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई ज्ञान दे, भ्रम है। कैसे दे सकता है? ज्ञान तो तुम्हारे अंदर ही है। कोई ज्ञान तुम्हें कैसे दे सकता है? और वो जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है ना, वो उसके अंदर का ज्ञान दे रहा है, वो तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ, परमात्मा से जो ज्ञान ले रहे हो वो तुम्हारे काम का है। बाकी दुनिया में किसी से भी ज्ञान लो, वो सारा ज्ञान उसका अपना है, जो वो तुम्हें बता रहा है। लॉयर लॉयर का ज्ञान बताएगा, डॉक्टर डॉक्टर का ज्ञान बताएगा, इंजीनियर इंजीनियर का ज्ञान बताएगा। पर इसमें से तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन नहीं है तो ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। क्या करोगे उस ज्ञान का? इसलिए तुम भ्रम से जरा बाहर आओ कि कोई तुम्हें ज्ञान दे पाएगा। कैसे पॉसिबल है बच्चे? किसी ने ज्ञान का कोई अनुभव कर लिया, वो उसकी लेवल है, वो उसकी स्टेज है। भल तुमने अनुभव भी सुन लिया, उसका सूत्र भी तुम्हें पता चला, तुम कैसे अनुभव कर सकते हो? वो उस लेवल तक पहुंचा है और फिर उसने अनुभव किया है, और तुम चाहते हो ऐसे अनुभव हो जाए? कैसे पॉसिबल है बच्चे?
पॉसिबल ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहता है बस एक मुझे से सुनो, बाकी किसी से नहीं सुनो, क्योंकि हर किसी का अपना ज्ञान है। तुम क्या करोगे उस ज्ञान का? और ज्ञान देने वाले को बड़ा आनंद आएगा, हाँ कोई तो सुनने वाला मिला, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। वो जो सुना रहा है ना, उससे उसका रिपीट हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उसका और पक्का हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहता है किसी मनुष्य आत्मा से ज्ञान मत सुनो, क्योंकि वो उसके अनुभव है, वो उसका ज्ञान है, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। हाँ, अनुभव की आदान प्रदान की, मौज की, थोड़े से गप्पे लगाए, वो बात निराली होती है, पर एक प्रॉपर गाइडेंस कि तुम ऐसे ही करो, ये ज्ञान है, तुम वैसे ही करो। बच्चे ये नहीं, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम वैसे करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं बच्चे, मुझे इस संसार की कोई एक बात और कोई एक अस्तित्व दिखाओ, एक बात जिस बात से किसी एक व्यक्ति का कल्याण हुआ है, उसी से दूसरे का हुआ है सेम। दूसरा वो व्यक्ति दिखाओ, अस्तित्व जिसका जिस ज्ञान से कल्याण हुआ है, उसी ज्ञान से किसी और का कल्याण हुआ है। कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा सेम। इसे समझो, हर किसी के अंदर ज्ञान की मात्रा, ज्ञान की लेवल अलग अलग है, ज्ञान की ऊर्जा अलग अलग है। इसलिए किसी और का ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। समझ है बच्चे? मुझे ऐसा कोई एक अस्तित्व दिखाओ जो दुनिया में संतों को सुन रहा है और उनके जैसा बन गया सेम। चलो आधा बन गया, पाव बन गया, 10% बन गया, 1% बन गया, कोई भी अस्तित्व दिखाओ। दुनिया में जितने ज्ञानी हैं उनके जैसा कोई बन गया, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? सीधा सवाल है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो कि अगर कोई नहीं बन सका है उनके जैसा, संतों के घर में दोबारा कोई बन पाया है उनके जैसा? महंतों के घर में, अवतारों के घर में नहीं पॉसिबल। हर किसी की अपनी यात्रा है, इस यात्रा को समझो। तुम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यात्रा को समझो बच्चे, तुम्हारी अपनी यात्रा है। कोई और इतना ज्ञानी है तो तुम उतना ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करो, तुम भटक जाओगे। यही हुआ इस संसार में, दुनिया एक दूसरे को देखकर भटक गई है। वही अगर खुद को देखे तो शायद कल्याण हो जाएगा। बच्चे होश में आ जाओ, एक दूसरे को मत देखो, तुम अपने आप को देखो। अज्ञानी को देखोगे तो गुस्सा आएगा, ज्ञानी को देखोगे तो जलसी आएगी, जलन होगी। मना दोनों को देखकर नुकसान है, और अपने को देखोगे तो कल्याण की भावना जागृत होगी कि मुझे स्वयं का कल्याण करना है। बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा देख, विचार कर, अपने से विचार कर, गफलत नहीं कर, किसी और को ना देख। इसमें दूसरी बात भी छिपी है, किसी और को उपदेश भी ना कर। हाँ, परमात्मा से तुमने जो पाया है वो एज इट इज परमात्मा के नाम से किसी को सुना सकते हो कि परमात्मा से हमने ये सुना है। आगे आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो सुनो, धारण करो और अपनी जीवन खुशहाल बनाओ। बाकी
हमारी कोई बात नहीं है। तुम अगर तुम्हारी बात सुनाओगे तो तुम भटकाओगे। तुम किसी से तो सुने हो ना। सभी को मेरा सवाल है, तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ भी है, वो कहां से आया है? मैं सीधे कहता हूं, सब पराया है। जब जन्मे थे, शरीर जन्मा था, ज्ञान था, तुम्हें तो यह भी पता नहीं था यह तुम्हारी माता या पिता है। या तो माता पिता ने या फिर किसी ने तुम्हें ज्ञान दे दिया कि यह तुम्हारी माता है। मम्मी बोलो मम्मी, माँ बोलो माँ, यह तुम्हारे पिता है। पिताजी बोलो, पापा बोलो। किसी ने तो सिखाया ना। पता था क्या मम्मी पापा बोलने का, माँ बाप कहने का? कुछ होश था क्या? आगे की तो बात ही छोड़ दो। स्कूल में तो टीचर ने पढ़ाया है, कॉलेज में भी तो प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है। तुम्हारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं। इवन बच्चे कपड़े पहनना भी तुम्हें किसी ने सिखाया है, भोजन करना भी किसी ने सिखाया है। ध्यान पूर्वक चेक करो, बाल बनाना भी किसी ने सिखाया है, नहाना भी तुम्हें किसी ने सिखाया है, तुम्हारे माता पिता ने। ध्यान पूर्वक सब चेक करो। चप्पल जूते पहनना, तुम जो बैठते हो वो भी तुम्हें किसी ने सिखाया है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बात करना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, सब तुम्हें किसी ने सिखाया है। और बड़े हो गए, शरीर बड़ा हो गया और तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया, तो बच्चे गूगल बाबा है, यूट्यूब माँ है, इंस्टा भाई है, फेसबुक बहन है, इन सब ने तुम्हें सिखाया है। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारी अपनी क्या पद्धति है यहां पर? एक भी बताओ जो तुम्हारी अपनी है। कुछ भी नहीं है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है बच्चे, कुछ भी पता नहीं। तुम्हारा अपना यहां पर कुछ भी नहीं है। सारा ज्ञान पराया है बच्चे, सारा ज्ञान। और तुम सोच रहे हो पराये ज्ञान से तुम कल्याण को उपलब्ध हो जाओगे। पॉसिबल है? जिससे तुम नौकरी या बिजनेस कर रहे हो वो भी किसी ने तो ज्ञान दिया है तुम्हें। समझ है बच्चे? तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। जरा होश में आ जाओ पूरा पूरा। हर गुण शक्ति का विस्तार करो तो बहुत हो जाएगा। बस होश में आ जाओ। नथिंग इज योर्स। यहां कुछ भी नहीं तुम्हारा। और तुम अहंकार जताते हो, ज्ञान सुनाते हुए क्या तुम्हारी अदा होती है? क्या भाषा होती है? क्या वाणी होती है? क्या आंखें होती है? क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? जैसे अभी अभी अवतरित हुए हो और तुम अपना ज्ञान दुनिया को सुना रहे हो। अरे बच्चे, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, सब पराया है। और तुम जो अध्यात्म किसी और को सुनाते हो वो किसी न किसी गुरु से उठाया है, किसी न किसी गुरु से। तुम्हारी अपनी खोज क्या है यहां पर? स्वयं प्रति बताओ। खुद की खोज कुछ भी नहीं। कोई कोई गुरु कहते हैं कि यह सब झूठा ज्ञान है। झूठा भी है और झूठा भी है किसी और का। समझ है बच्चे? बच्चे, सत्य ज्ञान तो वही है जो तुम्हारे अंदर से निकलता है। ध्यान में रखना। बाहर से जो आया हुआ है
वो उस प्रकार से झूठा नहीं है, पर किसी और का है। समझ है बच्चे? किसी और ने भोजन किया और उसी हाथ से भोजन कर रहा है, उसी हाथ से और उसी प्लेट में तुम्हें अगर परोसा, खाओगे? तो किसी और का ज्ञान कैसे ले रहे हो और कल्याण की कैसे आश रख रहे हो? बाहरी रूप से हाइजीन का इतना ध्यान रखते हो ना, तो अंदरूनी रूप से भी ध्यान रखो ज्ञान को लेकर। जब शांति में बैठोगे, अंदर से ज्ञान का झरना बहेगा, वो तुम्हारे लिए। इस भ्रम में नहीं चलना कि मैं ये पानी किसको पिलाऊं, इस पानी से माना ज्ञान से किसको नहलाऊं, ये भ्रम है सब। आपने देखा है संत कबीर जी ने कभी किसी और को सुनाया है? नहीं, वो तो बस गाते रहे, बोलते रहे, लिखते रहे। तुम सुनो या ना सुनो, मुझे कोई मतलब नहीं है। सारे संतों ने किसी और को सुनाया है? नहीं, वो तो परमात्मा ने हमारे अंदर से निकाला है। जरूरी नहीं कि आप सुनो, हम मौज कर रहे उसमें, हम आनंद ले रहे। समझ की बात है बच्चे। कभी अगर आपने भोजन बनाया है खुद अकेले, तो जला हुआ पराठा रोटी वो भी अच्छा लगता है, खुद का है ना। थोड़ा बहुत जल गया है ना, तो भी आप खा लेते हो, अच्छा लगता है। पर किसी और का कितना भी अच्छा हो बनाया हुआ, उतना मजा नहीं देगा। हाँ, पेट भरेगा, संतुष्टि देगा, उतनी खुशी नहीं देगा। पर खुद का पराठा रोटी जो भी है बनाते हो, कैसे भी बने, खाने में आनंद आता है। आपने कभी देखा है किसी और को संसार में जो खुद के ही बनाए हुए चीज में नुक्स निकाले, कमी निकाले? हाँ, मैं करता हूं। मैंने भोजन बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं तुरंत कहता हूं ये आज परफेक्ट नहीं बना है जैसे मैं चाहता था। भले आप सभी कहते हो कि नहीं बाबा बहुत अच्छा बना है, बेहतरीन बना है, स्वादिष्ट बना है, पर नहीं। हाँ, ऊर्जा उसमें प्रॉपर है, पर कहीं बनने के प्रोसेस में कुछ कम ज्यादा हुआ होगा, तो स्वाद थोड़ा मना। मैं हूं जो मैं कमी निकालता हूं मेरे हर चीज में, ये मुझे आदत है। मैं जो क्रिएशन कर रहा हूं उसमें मैं सिर्फ कमी ही देखता हूं, क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए। वो मेरा अपना स्वभाव है परफेक्शन का। हर बात में मुझे परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन के बिगैर नहीं चलता। इसलिए रेयरली कभी मैं कहूंगा हाँ बहुत अच्छी चीज बनी, रेयरली, बहुत मुश्किल। तो बच्चे, तुम्हारे अंदर से जो ज्ञान निकलेगा वही तुम्हें आनंद देगा। इसलिए बाबा कहते हैं चिंतन करो, मंथन करो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। समझ की बात है बच्चों, ध्यान में रखना इन सारी बातों को। अपने लिए चिंतन मंथन करो। जैसे बाबा का बच्चा है जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, बाबा के साइन भी लिए, शायद मुरली सुन रहे होंगे। बच्चे, तेरी एक ही गलती हुई है कि तूने ये ज्ञान किसी और को दिखाया, किसी और के लिए प्रदर्शित किया। मैंने तेरे लिए दिया था, इसलिए मैं तुझे कह रहा था ये सब सबमिट कर दो। क्योंकि बच्चे, वो जो ज्ञान तेरे पास है उससे तेरा अभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और ने सुन लिया है, किसी और को पता चला है कि तेरे पास ऐसा ऐसा ज्ञान है।
माया क्या करती है पता है आपको? आपके पास ज्ञान आने के बाद पहले आपका यूट्यूब चैनल बनाएगी, उससे पहले शुरू करेगी व्हाट्सएप पर पोस्टिंग। ज्ञान के कुछ न कुछ पॉइंट्स आप पोस्टिंग करते जाओगे, फिर आपका यूट्यूब चैनल बनेगा, फिर इंस्टा तो आ ही जाएगा, फेसबुक तो आ ही जाएगा, और अगर ज्यादा हुआ तो खुद की वेबसाइट भी बन जाती है। बस यात्रा समाप्त हुई। महात्मा बुद्ध जी की कोई वेबसाइट है? मैं जानना चाहता हूं। इब्राहिम जी की, शंकराचार्य जी की है क्या वेबसाइट? है? संतों की कोई वेबसाइट है? कोई चैनल है? बच्चे ध्यान में रखना, अभी यह जो तपस्वी आए कुंभ मेला में, उनकी कोई वेबसाइट, कोई चैनल है उनका खुद का? क्या क्या सिद्धियां नहीं, मिट्टी का भी सोना बना सकते हो, बस वो दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं सिद्धियों को। वो इसी बात पर रुके हैं, जब परमात्मा कहेगा तब इनको कार्य में लगाएंगे। वो अपने से कुछ नहीं करते। महान तपस्वी भी माया यही कराते हैं। देख बच्चे, तेरा कार्य अगर इस संसार में प्रत्यक्ष हुआ तो तू रचना का कार्य नहीं कर पाएगा, और तुझे लगता है कि आने वाली दुनिया की रचना का कार्य तुझसे हो, तो संसार में तू और तेरा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। बड़ी बात कही है, मर्जी तेरी। समझ है? आज भी ये दुनिया चल रही है, पर ढंग से किसी को पूरा ज्ञान नहीं है। इंटरनेट बंद कर दो और मुझे बताओ, लैपटॉप किसने बनाया है पहला, कैमरा किसने निकाला, साउंड सिस्टम किसने निकाली, सब गुप्त है। बस इंटरनेट ने प्रत्यक्ष कर दिया है। इसीलिए जितने गुप्तता में चलते हो, उतना बड़ा कार्य तुमसे होता है। इसलिए बच्चे,